बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और हम अब जो स्टार्ट करने लगे हैं अपने डिस्कशन वो हमारे पास है एमडी कैट की डिस्कशन में इसका पार्ट बी और चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके पार्ट बी का जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वो है फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 50% कंप्लीटेड इन 24 मिनट्स एट 300 केल्विन। और ये इसकी डिकम्पोजिशन की इक्वेशन दी हुई है N2O5 से NO2 और ऑक्सीजन बन रहा है। ये 10 ग्राम आपके पास गिवन कंसंट्रेशन है और हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NO2 विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 72 मिनट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास जो कंसंट्रेशन गिवन है दिस इज़ 10 ग्राम और आफ्टर 24 मिनट्स, ये 24 मिनट इसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ है और ये 5 ग्राम जो है ये बच गया। सेकेंड हाफ लाइफ भी डेफिनेटली 24 मिनट्स ही होगी, लेकिन 24 यहाँ तक पहुँचते हुए 48 मिनट्स जो हैं ये हो चुके हैं, 48 मिनट्स। और अमाउंट यहाँ पर जो बची है आफ्टर द 48 मिनट दिस इज़ 2.5 ग्राम। लेकिन जैसे ही 72 मिनट्स गुजरते हैं, थर्ड हाफ लाइफ गुजरती है, तो फिर ये अमाउंट जो है ये रह जाती है, ये आपके पास 1.25 ग्राम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास ये रह जाती है अमाउंट। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा जी बीटा कि 72 मिनट्स के बाद जो अमाउंट बचती है आपके पास वो 1.25 ग्राम हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 17 में बताया हुआ है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के A कंसंट्रेशन B पावर 2/3 और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर की बात जब करते हैं हमारे पास देखें इसकी पावर यहाँ पर क्या है जी 1 कंसीडर होगी, तो ये 1 + 2/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आ जाता है जी 3 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is pseudo order reactions? Acid catalyzed hydrolysis। तो जहाँ ये लफ्ज़ आएगा हाइड्रोलिसिस का, तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि वाटर जो है वो कांस्टेंट लिया जाता है, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन ली जाती है इसकी, तो इसलिए ये हाइड्रोलिसिस वाले कांस्टेंट रिएक्शंस होते हैं। तो ये सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे। अगर आप कार्बन ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस क्लोरीन ये CCl4 बना देते हैं HCl, तो आपको पता है कि आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है कि इसका जो रेट होगा ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू CHCl3 और क्लोरीन जो है ये 1/2 कंसीडर होता है। इस तरह से ये हमारे पास इसका रेट टोटल जो है वो कंसीडर होगा। सो डेफिनेटली ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें इसकी और इस दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्लूड होगी। सो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट नंबर 19 देखें। कंसीडर द रिएक्शन 2H2S प्लस ऑक्सीजन सल्फर प्लस वाटर बन जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी। जब आप यहाँ पर देखें थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो ऑर्डर जो है वो कोफिशिएंट्स के इक्वल हम कर देते होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये कंसंट्रेशन स्केयर आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट K और H2S की जो कंसंट्रेशन है इसका स्केयर हो जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट गिवन है, और ऑक्सीजन जो होगा ये इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा। तो हमारे पास जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है ये अल्फ़ा है। बीटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, चार्ली। बीटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी 2 नहीं है। डेल्टा इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों तरफ 2 लगा दिया, इसलिए नहीं है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 20 लिखा हुआ है फॉर ए रिएक्शन H2 + Br टू चेंज इनटू HBr और एक्सपेरिमेंटल डाटा के मुताबिक KH2 इज इक्वल टू Br2 है। तो आपने बताना है कि जी रेट और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि ये 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें इंक्लूड होंगे, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो कंसीडर होगी 2। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर कंसीडर होगा ये होगा 1 +
0.5 यानी 1/2, ये वाला 1/2, तो ये टोटल हो जाएगा 1.5। तो ऐसी ऑप्शन देखें जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 आए और ऑर्डर फिर 1.5 आए, तो पहले मॉलिक्यूलरिटी फिर ऑर्डर आएगा। तो ये देखें आप ऑप्शन बीटा में पहले मॉलिक्यूलरिटी और फिर ऑर्डर आया। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑर्डर 2 दिया हुआ है। ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलरिटी 1.5 दी हुई है। ये भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलरिटी 1.5 दी हुई है। तो इसलिए बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 21 देखें, फॉलोइंग रिएक्शंस, इनमें आपने बताना है कि विच रिक्वायर द कैटलिस्ट। अब आपको पता है इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अमोनिया के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, आयरन। अब NO2 जो है N2+O2, इसके लिए स्पार्क चाहिए होता है, 3000 सेल्सियस टेम्परेचर होता है और ये भी नॉर्मली हो जाता है। तो इसलिए थर्ड और फोर्थ ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लिए आपको कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log K वर्सेस 1/T, ये ग्राफ आपके सामने है, देखें ये log K और 1/T के दरमियान में स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्लोप ये ऑब्टेन होता है और ये किसके इक्वल होता है, तो स्लोप आप देखें, पहले तो हम इक्वेशन देख लेते हैं कि log K जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू होती है -EA ओवर 2.303 R इंटू 1/T और प्लस log A, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Y इज इक्वल टू mx प्लस C इज द इंटरसेप्ट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, ये है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारे पास जो होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इनके दरमियान में हमने ग्राफ बनाया। तो स्लोप ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आपको पता है कि ये स्लोप कहलाता है, ये m रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लोप। तो स्लोप किसके इक्वल हुआ, -EA ओवर 2.303 R के इक्वल है। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। MCQ नंबर 23, यूनिट ऑफ स्लोप, देखें जी ये हमारे पास केल्विन पर केल्विन, जाउल पर मोल और पर मोल दिया हुआ है। देखें जी अभी आपने देखा कि स्लोप इज इक्वल टू है हमारे पास EA -EA ओवर 2.303 R और ये हमारे पास ये इसके इक्वल होगा, ये स्लोप है। अच्छा, जो 1/T था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब अगर आप यहाँ पे यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जस्ट यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये है जाउल पर मोल, और R की यूनिट्स जो जाउल्स में होते हैं ये होते हैं जाउल्स पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया जी इसके साथ, और हमारे पास जो यूनिट आया वो क्या आया, केल्विन आ गया। तो ये हमारे पास अल्फा जो है ये करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 24 देखें, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड, दोबारा से MCQ नंबर 24 देखें, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको पता है कि जब भी आप एक ग्राफ डेवलप करते हैं तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हमारे पास यहाँ पर बनती है। ये देखें जी, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये है जी ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का। ठीक है जी, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहलाता है, और इस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का रिएक्टेंट्स तक का जो डिफरेंस है इसको क्या नाम देते हैं, इसको डेफिनेटली एक न्यू टर्म अब आपके सामने है, यानी कि वे ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, अदरवाइज बात तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 25 देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द मैकेनिज्म बिलो हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ CHCl3 एंड Cl2। ये स्टेप फास्ट है, स्टेप नंबर 2 स्लो है, स्टेप नंबर 3 भी फास्ट है। स्टेप 1 में ये क्लोरीन जो है ये फ्री रेडिकल बन रहा है, स्टेप नंबर 2 में
ये जो हमारे पास है CHCl3 से रिएक्ट करता है और HCl बना रहा है, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में ये फ्री रेडिकल्स आपस में ये रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है जी, ये CCl4 बन जाता है। अब इसका रेट क्या होगा, आपको पता है फास्ट रिएक्शन का रेट इंक्लूड तो नहीं होता, स्लो रिएक्शंस का रेट इंक्लूड होता है। हमारे पास जो बुक में इक्वेशन गिवन है उसके मुताबिक देखें कि रेट इज इक्वल टू CHCl3 Cl2 1/2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो बीटा ऑप्शन होगा उसी को हम करेक्ट करेंगे, और जो इसका रेट होगा ये हमारे पास 1.5 जो है ये कंसीडर होता है। यहाँ पे K है, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे पास जो रेट होगा दैट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ये इसके इक्वल होगा, और जो ऑर्डर होगा दैट इज़ 1.5। पॉइंट नंबर 26 की बात करता हूँ जी मैं। ये हमारे पास है जी PCl5 चेंज इनटू PCl3 एंड Cl2। यहाँ पर वो बात कर रहा है अल्फा ऑप्शन। आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट्स के साथ नेगेटिव साइन जबकि प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन लिखते हैं। अल्फा में नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, बीटा में भी नेगेटिव साइन है, चार्ली में भी नेगेटिव साइन है, डेल्टा में भी नेगेटिव साइन है। पहले तो ये बात कर लें कि इनमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। PCl5 रिएक्टेंट है, PCl3 रिएक्टेंट नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। PCl3 दिया हुआ है, रिएक्टेंट नहीं है। Cl2 दिया हुआ है, रिएक्टेंट नहीं है। रिएक्टेंट एक ही है, वो है अल्फा ऑप्शन, तो इसलिए रिएक्टेंट डिक्रीज कंसंट्रेशन के साथ ये शो किया हुआ है। अल्फा इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 27, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको पता है क्रैमिंग पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो इसके यूनिट होते हैं, रेट हमारे पास होता है वो क्या है जी, डेल्टा C बाय डेल्टा T। तो डेल्टा C का यूनिट होता है मोल पर DM क्यूब, और अगर T की बात करें तो ये सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। ये हमारे पास है जी ऑप्शन अल्फा करेक्ट होगा। ऑप्शन बीटा मोल पर नहीं है यहाँ पर, इसलिए कैंसिल कर दें। चार्ली में भी पर नहीं है, कैंसिल कर दें। डेल्टा में मोल स्क्वायर किया हुआ है, कैंसिल कर दें। तो ये हमारे पास अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 पॉइंट, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ में ही कि वो Kc को चेंज नहीं कर सकता, डेल्टा H को चेंज नहीं कर सकता, यील्ड को चेंज नहीं कर सकता, तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। MCQ नंबर 29, autocatalysis is the phenomena in which product form acts as a catalyst which is autocatalyst in the following reaction। KMnO4 का H2SO4 से रिएक्शन होता है और MnSO4 बन जाता है। ठीक है जी, और ये CO2 और वाटर बन रहा है, K2SO4 भी बन रहा है। इसमें बताना ये है कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बुक का ही पॉइंट है, तो इसको हमें MnSO4 के पॉइंट से याद रखना है। और ये देखें यहाँ पर ये बात दी हुई है, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद एसिडिफाइड KMnO4 इज स्लो एट द बिगिनिंग बट आफ्टर सम टाइम MnSO4 इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सम टाइम यहाँ पे ये भी बात लिखी जा सकती है कि Mn2 पॉजिटिव आयन दे दिए जाएं, MnSO4 की जगह पूछ लिया जाए जी कौन सी चीज़ कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, तो ये Mn2 पॉजिटिव आयन्स हैं एक्चुअली जो कैटलाइज कर रहे हैं इस रिएक्शन को। तो बहरहाल जो सेंटेंस लिखे उसके मुताबिक MnSO4 हमने लिख दिया, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट MCQ आज की डिस्कशन का, चैप्टर नंबर जो आपके पास यूनिट 8 है और रिएक्शन काइनेटिक्स का, वो हमारे पास स्पेसिफिसिटी के बारे में दिया हुआ है कि ये रिएक्शन जो है फॉर्मिक एसिड है और कौन सा यहाँ पर आप यूज़ करें कैटलिस्ट के ये CO और वाटर बन जाएगा, तो इसके लिए है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप कॉपर यूज़ करते हैं तो कॉपर बना देता है CO2 एंड H2। निकल यूज़ करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली फिर आपको अनसेचुरेशन चाहिए, हाइड्रोजन के लिए आपको पता है हाइड्रोजनेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। ये भी रिडक्शन का काम करते हैं। ठीक है जी, ये रिडक्शन का काम करेंगे और ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन का काम कर रहे हैं। ये वाले कैटलिस्ट कॉपर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन जी। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।